रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत का प्रतीक है। एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपनी आक्रामक शैली और स्वाभाविक प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। सलामी बल्लेबाज के रूप में स्थापित होने से पहले मध्य क्रम में संघर्ष करने से लेकर अंततः टीम के एक अभिन्न अंग और फिर कप्तान बनने तक, उनकी टेस्ट क्रिकेट यात्रा दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता की कहानी है। उनके द्वारा खेले गए 67 टेस्ट मैच उनकी क्षमता और टीम के प्रति समर्पण का प्रमाण हैं। 40.57 का औसत, खासकर आधुनिक टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियों को देखते हुए, उनकी निरंतरता और गुणवत्ता को दर्शाता है। उनके 12 शतक, जिनमें कई महत्वपूर्ण मौकों पर आए, उनकी मैच जिताने की क्षमता को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू परिस्थितियों में उनके शानदार प्रदर्शन और कुछ मुश्किल विदेशी दौरों पर भी उनकी महत्वपूर्ण पारियों को भुलाया नहीं जा सकता। उनके 18 अर्धशतक भी दर्शाते हैं कि उन्होंने टीम को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के माध्यम से संन्यास की घोषणा करना आज के खिलाड़ियों के लिए एक आम बात हो गई है, लेकिन उनकी इंस्टा स्टोरी पर अपनी टेस्ट कैप की तस्वीर साझा करना इस प्रारूप के प्रति उनके भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। उनका यह कहना कि इस प्रारूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, उनकी देशभक्ति और टेस्ट क्रिकेट के महत्व को दर्शाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वनडे में वह किस तरह से भारतीय टीम का नेतृत्व करते हैं, खासकर उनके पास T20 विश्व कप जीतने का अनुभव है। T20 से पहले संन्यास और अब टेस्ट से, यह स्पष्ट रूप से उनके करियर की प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है। संभवतः वह अब अपनी ऊर्जा और अनुभव को वनडे प्रारूप पर केंद्रित करना चाहते हैं, खासकर अगले कुछ वर्षों में होने वाले महत्वपूर्ण वनडे टूर्नामेंटों को देखते हुए। यह फैसला उनके शारीरिक फिटनेस और वर्कलोड प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया हो सकता है। इंग्लैंड दौरे के लिए नए टेस्ट कप्तान की तलाश भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जिन नामों की चर्चा हो रही है, वे सभी प्रतिभाशाली और अनुभवी खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से टीम को कई जीत दिलाई हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता भी दिखाई दी है। राहुल एक स्थापित बल्लेबाज हैं और उन्होंने अतीत में भी कप्तानी की है। शुभमन गिल एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं जिन्हें भविष्य के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। ऋषभ पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौशल के साथ एक अप्रत्याशित लेकिन रोमांचक विकल्प हो सकते हैं। यह देखना होगा कि चयनकर्ता अनुभव और भविष्य की संभावनाओं के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। रोहित के हालिया खराब फॉर्म का उल्लेख करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके संन्यास के फैसले को समझने में मदद कर सकता है। एक खिलाड़ी के लिए, खासकर इतने लंबे और सफल करियर के बाद, फॉर्म में गिरावट निराशाजनक हो सकती है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उनका संघर्ष और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में अनुपस्थिति यह संकेत दे रहे थे कि चीजें उनके लिए आसान नहीं थीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने का प्रयोग सफल नहीं रहा और शीर्ष क्रम में वापसी के बाद भी उन्हें रन बनाने में मुश्किल हुई। शुभमन गिल की वापसी और रोहित को बाहर रखना, यह भी टीम प्रबंधन के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2022 में टेस्ट कप्तानी संभालने के बाद रोहित ने टीम का नेतृत्व करने में अपनी क्षमता दिखाई। हालांकि उनके नेतृत्व में भारत को मिली जीत और हार का अनुपात मिश्रित रहा। 24 टेस्ट मैचों में 12 जीत और 9 हार दर्शाती हैं कि टीम ने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं, लेकिन कुछ मौकों पर उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। 3 टेस्ट ड्रॉ रहे, जो कठिन परिस्थितियों में टीम के संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विदेशी दौरों पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंततः रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भारतीय क्रिकेट में एक खालीपन पैदा करेगा। उनकी बल्लेबाजी की शैली, उनकी अनुभव और उनकी कप्तानी को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। हालांकि यह भारतीय क्रिकेट को नए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और टीम में एक नया नेतृत्व समूह बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। हम उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं
कि वह वनडे में भारतीय टीम के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखेंगे।